नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहती। हालांकि कभी कभी वो अपने बयानों के चलते ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती, लेकिन तब भी कंगना अपनी बातों को सबके सामने रखने से गुरेज नहीं करती। जब से कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ, तभी से वो इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव हो गई। अब लीजिए, बॉलीवुड की इस पंगा गर्ल ने अपनी इंस्टा स्टोरी के जरिए बताया है कि उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। कंगना ने यह भी लिखा है कि इस बीमारी को उन्होंने कैसे हराया। इसके बारे में बहुत कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन नहीं बताएंगी। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, आज मैं कोविड नेगेटिव हो गई। मैंने वायरस को कैसे हराया, इस बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोविड फैन क्लब्स को आहत न करने के लिए कहा गया। हाँ, वायरस के लिए जरा भी अनादर दिखाओ तो वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो आहत हो जाते हैं। खैर, आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। बता दें कि कंगना रनौत ने बीते 8 मई को अपने कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। उन्होंने ध्यान लगाने वाली मुद्रा में अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, साथ में एक मैसेज भी लिखा था। हालांकि इंस्टाग्राम ने कंगना का वो पोस्ट हटा दिया था। कंगना ने अपने पोस्ट में लिखा था, बीते कुछ दिनों से मैं थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी और मेरी आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी। हिमाचल जाने का सोच रही थी तो कल मैंने अपना टेस्ट कराया और आज इसका रिजल्ट आया। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये वायरस मेरे शरीर में। अब मुझे पता है, मैं इसे खत्म कर दूंगी। अगर आप डर गए तो ये आपको और डराएगा। आइए इस कोविड-19 को खत्म करें। ये कुछ भी नहीं है, एक मामूली सा फ्लू है। हर हर महादेव। बता दें कि कंगना रनौत ने भी सोनू सूद की तरह एक हफ्ते में ही कोरोना को मात दे दिया। कोरोना काल का कहर आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार्स पर भी पड़ता दिख रहा है। कई स्टार्स अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिनमें आमिर खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, कार्तिक आर्यन समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। बात करें कंगना रनौत की, तो हाल ही में वो अपने एक बयान की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुई थी। बता दें कि कंगना ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो गंगा में बहती लाशों को नाइजीरिया की बता रही थी। चलिए जाते जाते सुनाते हैं आपको ये वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज बहुत सारे त्योहार हैं। ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, हम देख रहे हैं कि दुनिया बहुत सारी चीजों से जूझ रही है, चाहे वो कोरोना हो या देश आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है कि अच्छे वक्त में संयम नहीं खोना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। तो हमें क्या सीख मिल रही है, हम क्या सीख पा रहे हैं? अब देखिए, इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मात्र कुछ लाख लोग हैं उस देश में, लेकिन हमने जैसे पिछले कई सालों में देखा, अगर 6-7 देश भी एक साथ अटैक कर देते हैं उन पे, सबको एक एक को लोहे के चने चबा देते हैं। वो अब भी जिस कॉम्पिटेंस से वो टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहाँ तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम लोगों को देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। इस देश पे या तो कोई आपत्ति आए, चाहे युद्ध आए, चाहे महामारी, कुछ भी आए, कुछ लोग होते हैं कि जो जैसे बंदर मदारी का तमाशा देखते वैसे साइड में खड़े हो जाते हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ये देश खत्म हो, गिरे और वो इस चीज का तमाशा देखें और मजे उठाएं। अब जैसे हमने कोरोना काल में ही देखा, एक एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग, हमारी पीठ में छुरा यहाँ के, वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए? ऐसा क्यों है? क्या हमें कुछ करना नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए क्या? मैं भारत सरकार से विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, जिन जिन किताबों में, जिस जिस धर्म की किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि उस धर्म के ही लोग तुम्हारे अपने हैं, वही इंसान है, बाकी गाजर मूलियां हैं, उसको निकालिए उन किताबों में से। चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई, कुछ भी हैं आप लोगों के लिए सर्वोपरि धर्म होना चाहिए भारतीयता का। हमारा आपका जो संबंध है इस देश के नागरिक होने का, वो सर्वोपरि होना चाहिए। इंसानियत का नाता सर्वोपरि होना चाहिए।
किसी किताब में ये लिखी हुई बात कि आपके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, बस एक दूसरे का जो धर्म एक ही धर्म का होता है वही मान, वो बात झूठ है, उसको मत मानिए आप। हम भारतीय एक दूसरे के लिए मायने रखते हैं और हम साथ में जब आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम सब आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद।